हेलो बच्चों, मैं पिछले दिन आप लोग को वर्क दी थी बालक शब्द याद करने के लिए। तो आप किए या नहीं, मैं पढ़ना नहीं सिखलाई थी, सो आज पढ़ना सिखला दे रही हूँ। आप लोग के लिए भी नया है। तो देखिए, यहाँ बालक शब्द अकारांत पुल्लिंग बालक है। अकारांत बतलाई थी, जिस शब्द के अंत में ओ आए वह अकारांत होता है। जैसे हम बालक बोले तो बालक क के बाद ओ आ रहा है, इसलिए अकारांत है और पुल्लिंग है, बालक पुल्लिंग शब्द है। तो नीचे ये देखिए, यहाँ आपका दिया हुआ है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन होता है एक के लिए, द्विवचन दो के लिए और बहुवचन एक से अधिक के लिए। जैसे एक लड़का है तो एक वचन में आ गया, दो लड़का है तो दो वचन में, और एक से दो से ज्यादा है तो बहुवचन। अब इधर हम देख रहे हैं लिखा हुआ है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो बच्चों, यह सब क्या है? यह सब विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति इसको बोलते हैं, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और आठवां है संबोधन। तो यह विभक्ति यह सब कारक में आता है, इसे हम बाद में देखेंगे। और चलिए अब पढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति में है बालक, बालको, बालका। द्वितीय है बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीय विभक्ति में है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः। चतुर्थी है बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी है बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी है बालकस्य, बालकयो, बालकानाम। सप्तमी विभक्ति में है बालके, बालकयो, बालकेषु। संबोधन है हे बालक, हे बालको, हे बालका। तो बच्चों, यह बालक शब्द रूप हुआ अकारांत में। अकारांत जो भी शब्द होंगे उसका इसी तरह शब्द रूप चलेगा। जैसे कि देव, राम, खग, गज, सिंह, अश्व, बानर आदि। तो हम एक देव का लेते हैं, देव का भी पढ़ना सिखा देते हैं आपको। कैसे पढ़ेंगे? देव दिया हुआ है तो यहाँ बालक के समान ही लगाएंगे, जहां जहां जो लगा हुआ है वो लगाएंगे। जैसे बालका है तो हो जाएगा देव, देवौ, देवा, देवम, देवौ, देवान, देवेन। तृतीय विभक्ति में देवेन, देवाभ्याम, देव्य। चतुर्थी विभक्ति देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्य, देवकेभ्य, देवेभ्य। पंचमी विभक्ति में देवात्, देवाभ्याम, देवेभ्य। षष्ठी विभक्ति में देवस्य, देव्यो, देवानाम। सप्तमी विभक्ति में देवे, देव्यो, देवेषु। सप्तमी विभक्ति में हे देव, हे देवौ, हे देवा। तो बच्चों, इसी तरह से राम है, खग है, सब इसी तरह जैसे लगेगा। जैसे राम, रामौ, रामा, रामम, रामौ, रामान। तृतीया में रामेन, रामाभ्याम, रामय। चतुर्थी में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य। पंचमी में रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्य। षष्ठी में रामस्य, रामयो, रामानाम। सप्तमी में रामे, रामयो, रामेषु। संबोधन में हे राम, हे राम, हे रामौ, हे रामा। तो बच्चों, आप देख लिए सब इसी तरह से होता है, एकदम आसान है। जो भी आपका रहेगा अकारांत पुल्लिंग शब्द, उसमें जहां जहां जो लगेगा है। जैसे बालक है तो बालक में प्लस करके अ हो गया है, बालको है तो बालक में अ हो गया है, बालका है तो बालक में आ हो गया है। इसी तरह सब शब्द में हम मिला देते हैं। अब इसका मैं अर्थ बता दे रही हूँ। जैसे आपका यहाँ प्रथमा, द्वितीय, तृतीया है, यह सब कारक के लिए है। प्रथमा में हो जाता है कर्ता, द्वितीया में कर्म, तृतीया में करण, चतुर्थी में संप्रदान, पंचमी में आपादान, षष्ठी में संबोधन, सप्तमी में अधिकरण और यहाँ संबोधन है। तो ये सब आपको डिटेल में फिर बतलाएंगे। जैसे कर्ता, इसका कारक चिन्ह होता है कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे आदि।
तो जैसे प्रथमा एक लाइन के जैसे हम लेते हैं, प्रथमा में कर्ता है तो कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने, तो एक बालक के लिए रहेगा तो बालक ने, दो को है तो दो बालक ने, एक लड़का ने, दो लड़का ने, अनेक लड़का ने। द्वितीया का विभक्ति चिन्ह होता है को, तो इसके लिए यह अर्थ में आता है जैसे बालकम है तो बालक को, बालकों के लिए दो बालक को, अनेक के लिए बालकान में अनेक बालक को। तृतीया विभक्ति का करण होता है, करण का कारक चिन्ह है से, तो यहाँ आ गया बालकेन, तो एक लड़का से या बालक से, बालकाभ्याम दो बालक से, बालकै अनेक बालक से। चतुर्थी विभक्ति होता है संप्रदान, उसका कारक चिन्ह है के लिए, तो यहाँ बालकाय के का हो जाएगा बालक के लिए, बालकाभ्याम दो बालक के लिए, बालकेभ्याम अनेक बालक के लिए। पंचमी विभक्ति होता है आपादान, आपादान का भी कारक चिन्ह होता है से। तो बच्चों आप यहाँ देखें तृतीया में भी से है और पंचमी में भी से है, तो यहाँ से होता है के द्वारा, जैसे किसी के द्वारा हम काम करते हैं, जैसे कलम से लिखते हैं तो वहाँ कलमेन आ जाता है। और यहाँ आपादान में से अलगाव के अर्थ में होता है, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात होता है, तो वहीं बालकात है बालक से, बालकाभ्याम दो बालक से, बालकेभ्याम अनेक बालक से। खष्टी है संबंध, यहाँ काके के लिए किसी के संबंध में आता है, जैसे बालक कस्य है तो बालक काके की, बालक्यो दो बालक काके की, और बालका नाम अनेक बालक काके की। सप्तमी में है अधिकरण में पर के लिए आता है, अधिकरण सप्तमी विभक्ति अधिकरण होता है, इसका कारक चिन्ह होता है में पर, तो बालके बाल एक बालक में, बालकयो दो बालक में, बालकेशु अनेक बालक में। संबोधन जब किसी को हम पुकारते हैं वह संबोधन में आता है, जैसे हे बालक एक बालक के लिए, दो बालक है तो हे बालको, अनेक है तो हे बालका। तो बच्चों इसको डिटेल हम आपको अनुवाद सिखाते समय बताएंगे, तत्काल इसको आप लोग जो पढ़ना सीखें उसको बार बार रिपीट करके पढ़ना सीख लेंगे, और उम्मीद है अब आपको याद करने में आसानी होगी। अगले दिन मैं लता अकारांत स्त्रीलिंग लता शब्द बताऊंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।